बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अस्मा और वेलकम करती हूं आपको आपके चैनल कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। खस्ता और मज़ेदार से नमक पारों की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हलवाई से भी ज़्यादा मज़ेदार आप अपने घर में ख़ुद बना सकते हैं। मेरे कहने पर आपने एक बार ज़रूर ट्राई करने हैं। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपको ख़ुद मालूम हो जाएगा कि बहुत ही मज़ेदार और ख़स्ता बनते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब करें। नमक पारे बनाने में ना ज़्यादा वक्त लगता है और ना ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए होगा 250 ग्राम फ्लावर, यानी 1 पाव मैदा चाहिए हमें, जिससे समोसे वगैरह भी तैयार किए जाते हैं। हलवाई भी इसी से बनाते हैं, तो हम भी इसी से बनाएंगे। अगर आप ये किसी वजह से इस्तेमाल ना कर सकते हो तो आप आटे से भी बना सकते हैं। अब इसमें नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ताज़ा कुटा हुआ ज़ीरा है। ताज़ा डालें, जिससे फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आता है। और 1.5 खाने का चम्मच घी का डाल देंगे। घी डालिएगा, घी से ही खस्ता बनेंगे। अगर तेल डाल देंगे तो खस्ता नहीं बनेंगे, इसीलिए घी का ही डालना ज़रूरी होता है। अब इन तमाम चीज़ों को पहले बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। वैसे तो नमक पारों में नमक हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा डाला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ नमक ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, नॉर्मल खाया जाता है, इसीलिए मैंने नॉर्मल डाला था। अगर आपको तेज़ पसंद हो तो आप तेज़ डाल सकते हैं। घर में बनाने से यही फ़ायदा होता है कि आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ें डाल सकते हैं। तो आपने भी नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देना है। अच्छे से मैदे को हमने मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा मैदे को हाथ में उठाकर मुट्ठी बंद करनी है, तो मैदा अच्छे से आपस में जुड़ रहा है, यानी कि अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम आटा गूंदना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, ज़्यादा इकट्ठा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो आटा ढीला हो जाएगा। हमें ढीला आटा बिल्कुल भी नहीं गूंदना, हमें बहुत ही सख्त आटा गूंदना है। अब जो मैं बात कह रही हूँ वो ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए है। तो बिगनर्स के लिए मैं ये कहूँगी कि उन्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक बार उन्होंने ज़रूर ट्राई करने हैं। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह उनके भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। अगर पहली बार में अच्छे ना बने तो उन्हें हिम्मत हारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जब वो दोबारा बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। हिम्मत कभी भी हारनी नहीं चाहिए, क्योंकि हिम्मत करने वालों के साथ अल्लाह ताला होता है और अल्लाह ताला कभी भी इंसान की मेहनत ज़ाया नहीं होने देता। तो इंशाल्लाह आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और ये बिल्कुल फ्री है। आटा हमारा बहुत ही अच्छे से गूंद गया है। अब इस पर तेल या घी लगाकर इसे रख देंगे रेस्ट के लिए। कम से कम आधा घंटा तो लाजमी रेस्ट दिया करें, नहीं तो नमक पारे अच्छे नहीं बनते। और पानी अगर देखा जाए तो पानी हमने आधे गिलास से भी कम इस्तेमाल किया है। आटे को हमने बहुत ही सख्त और टाइट गूंदा है। अब हम नमक पारे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काउंटर पर खुश्क आटा डस्ट कर लेंगे और आटे को उठाकर इसके ऊपर रख देंगे। अब आटे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और 2 पेड़े बना लेंगे। जिस भी जगह पर आप रोटी को बेलेंगे वो जगह बहुत ही साफ़ सुथरी होनी चाहिए। सफाई का ख्याल रखें, सफाई निफ्स ईमान है। बाहर हम नहीं जानते हलवाई लोग किस तरह से बनाते हैं, सफाई रखते हैं या नहीं रखते, लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। जगह साफ़ सुथरी हो तो ही उस जगह पर बनानी चाहिए। दोनों पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं। अब खुश्क आटा डस्ट कर देंगे काउंटर पर और एक पेड़े को उठाकर इसे बेलना स्टार्ट करेंगे और इसे बेलकर थोड़ा बड़ा कर लेंगे। पेड़े को बेलकर हमने रोटी बना ली है, ना बहुत ज़्यादा मोटी रखी है ना बहुत ज़्यादा पतली रखी है, तो आपने भी इसी तरह से रखनी है। अब नाइफ़ की मदद से कटिंग कर लेंगे, नमक पारों की शेप दे देंगे। कटिंग हो गई है, नाइफ़ की मदद से ही इन्हें उठा लेंगे। सख्त आटा गूंदने से यही फ़ायदा होगा कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी जब आप इस तरह से नाइफ़ की मदद से ही उठा लेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। एक छोटा सा पीस उठाकर तेल के अंदर डाल देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा तेल हमारा कितना गर्म है। तेल को पहले तेज़ चूल्हे पर गर्म करना है और जब हम नमक पारे डालेंगे तो फिर उसके बाद ही हम चूल्हे को हल्का करेंगे। पहले तेल को तेज़ चूल्हे पर ही गर्म कर लें, अच्छे से तेल गर्म हो जाए। अब हमारा जो डाला है छोटा सा पीस वो ऊपर आ गया है, यानी तेल हमारा अच्छे से गर्म है। तो अब हम इसमें नमक पारे डाल देंगे। नमक पारे डालते ही चूल्हे को नीचे से दरमियाना कर देना है।
पहले फुल तेज़ था, अब दरमियाना कर देंगे। दरमियाने चूल्हे पर ही हम इन्हें पकाएंगे। 1 मिनट तक इन्हें टच बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि चम्मच की मदद से गर्म तेल डालेंगे तो ये जो आपस में जुड़े हुए हैं ये तमाम खुल जाएंगे। अगर नमक पारों को तेज़ चूल्हे पर पकाएंगे तो ऊपर से तो फ़ौरन कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसीलिए दरमियाने चूल्हे पर ही हम इन्हें पकाएंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे इन्हें पकने में, और चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हर तरफ से बराबर कलर आ जाए। हमें गोल्डन ब्राउन करने हैं, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। नमक पारों पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है, तो मेरे हिसाब से ये कलर ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इससे डार्क भी कर सकते हैं या आप इससे लाइट भी निकाल सकते हैं। आप तमाम नमक पारों को निकाल लेंगे और बाकी के तमाम नमक पारे भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हमारे तमाम नमक पारे तैयार हैं। मैं आपको इनका साउंड भी सुना देती हूँ कि कितने क्रिस्पी और मज़ेदार से हमारे नमक पारे बने थे। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। यकीन माने बहुत ही मज़ेदार बने थे, तो आपने एक बार ज़रूर ट्राई करने हैं। टी टाइम के लिए तो ये बेस्ट है। अगर मेहमान आ जाएँ तो फ़ौरन से बन जाएंगे, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। चलें इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।